7 तारीख रविवार का अवसर है और इस दिन पूर्णिमा का योग बन रहा है, श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं और साथ साथ ग्रहण भी इस दिन पड़ रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझ लेना चाहिए ग्रहण का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा आपके लिए। ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो विशेष तौर पर आपकी राशि में कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट होने के योग बन सकते हैं। ध्यान रखना है आपकी राशि, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहण का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं शारीरिक, छठे भाव में आपके ग्रहण पड़ रहा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से शारीरिक कष्ट देने के योग बना सकता है, मानसिक तौर पर वेदना देने के योग बना सकता है। तो उन सब से बचने के लिए कुछ खास उपाय, सतनाजे का दान आपको करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। सतनाजे का दान आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप करें, यह बहुत ज़रूरी है। गौशाला में सतनाजे को पहुंचा दें, ये उपाय आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। गौशाला के निमित्त आप गाय के निमित्त जो भी हो सकता है, ज्वार, बाजरा या सतनाजा, ये अवश्य इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने। इस दिन विशेष तौर पर एक बात और समझें कि ग्रहण का प्रभाव क्या है, वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है और ये ग्रहण बहुत विशेष है। इस ग्रहण को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, ग्रहण किस कारण से कहाँ पड़ रहा है और किसका प्रभाव किस प्रकार से होगा। ये ग्रहण जो है 3.5 घंटे का ग्रहण है और पूरे भारत में सब जगह दृश्य रहने वाला है। इसका प्रभाव भी बड़ा विचित्र प्रकार से जीवन पर पड़ने के योग बनने वाले हैं। चंद्रमा जिस प्रकार से शनि की राशि में स्थित होकर ये ग्रहण का योग बना रहे हैं, ये पूरी तरह से मन का और जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर हर राशि के अनुसार से इसका प्रभाव होगा। और उसके अनुसार से देखिए, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो है वो भारतीय संस्कृति में ये पर्व काल बताए गए हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको भ्रांति बना लिया और पता नहीं बहुत सारे ऐसे ऐसे नियम बना दिए गए हैं जिनका शास्त्र में कहीं कोई औचित्य नहीं है। जैसे जैसे काल पद्धति आती गई, लोगों ने इसको अपने अनुसार से बहुत अनेक प्रकार से अपनी भावनाएं पता नहीं कहाँ कहाँ करती गई। और एक बात समझें कि ग्रहण कोई अशुभ काल नहीं है। ग्रहण एक पर्व काल के रूप में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जब पंचांगकर्ता लिखते हैं तो उसके संपूर्ण ग्रहण को पर्व काल कहा जाता है। और ये केवल विशुद्ध आध्यात्मिक है, अपनी आत्मिक उन्नति, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए वो काल बताया गया है। इसका प्रभाव लोगों ने इसका अनुभव किया और उसकी छाया जो होती है वो कभी शुभ नहीं होती। इसकी छाया से बचने के लिए अनेक बहुत प्रभाव होता है। हमने अनेक केस देखे हैं। हमारे एक परिवार में व्यक्ति थे और कहा जाता है, उन्होंने जब देखा, हमने वो घटना स्वयं देखी है कि उनकी माताजी ग्रहण काल में सो गई थी और जब उनका जन्म हुआ तो उनके कान कई प्रकार से बंद थे, बहुत सारी शारीरिक तौर पे विक्षिप्तियाँ थी। तो ऐसा घटनाएं बहुत सारी होती हैं। उसी घटना को बचाने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे समय में केवल हमको भगवान परमात्मा का भजन करने का प्रयास करना चाहिए और उस छाया को दर्शन में नहीं जाना चाहिए।